एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। तो मैया ने कहा कि यह भगवान है और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज़ बनेगी तो सबसे पहले बिहारी जी को ही भोग लगेगा। पहले यह सब चीज़ गोलू को सबसे पहले मिलती थी। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन में ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय गोलू को बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार हो जाते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। यह कहकर गोलू यमुना जी से जल लाने चला गया। गोलू जब यमुना जी में जल भरने गया तो उसने देखा कि यमुना जी में बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा मैं भर देता हूँ। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपना घड़ा खुद ही भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भर कर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता चल गया कि मैं ठाकुर जी से काम करवाया तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़े में देखा तो एकदम हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू यह जरूर तेरी ही शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्र को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्र के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो माँ ने फिर गोलू को डांट लगाई कि तुझे पता नहीं है कि हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करते रहता है। आज तूने इनके ऊपर फिर से आटा डाला। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा कि नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं की है, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर ले आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्से में थी। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से लौट आएंगे, बस आज का ही काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ काट कर ले आना। गोलू फिर डर गया कि कहीं ठाकुर जी मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लेना कि वो मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ मैं समझा दूँगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वह जल्दी घर वापस आ गई और देखा कि बिहारी जी अपने चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई तो उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी हैं। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियाँ उनके हाथ से ले ली और उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा ही बेटा है जो हमें अपना मानता है। अपना मानकर वह डांट भी देता है और हमारे साथ गुस्सा भी करता है, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं।